आहार श्रृंखला जिसका कि हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब जैसे कि एक जीव किसी दूसरे जीव का अगर भोजन बन जाते हैं, भोजन के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं तो आहार श्रृंखला कहलाता है। जैसे कि चूहों को खाने के लिए बिल्ली है, बिल्ली को खाने के लिए शेर है। तो इस तरह से आहार श्रृंखला को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि किसी भी एक जीव का ज्यादा बढ़ जाना या उसका कमी हो जाना, इसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए आहार श्रृंखला बहुत ही जरूरी है। उन्हीं में से एक आता है सांप, जिसका कि रक्षा करना, जिसे बचाना हम सब मानव का दायित्व है। पर इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर अभी जो हिस्सा ले रहे हैं उनमें एक आते हैं आपके मुरली वाले हौसला के नाम से चैनल चला रहे हैं। वो अच्छे स्नेक को पकड़ने में बहुत ही एक्सपर्ट है। वो बिना स्नेक का जान लिए ही उसे पकड़कर जंगलों में छोड़ देते हैं और सबसे गुहार भी लगाते हैं कि सांप को बचाना चाहिए और आप लोग भी बचाइए। पर आए दिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर सांप निकलते रहते हैं, जैसे कि जंगल झाड़ वाले जगहों में या फिर नदी, झरने इत्यादि सबके जगहों में जहां सांप के निकलने की समस्या ज्यादा होती है। कभी कभी तो पक्के मकान में भी सांप निकल आते हैं, शहर में भी सांप दिख जाते हैं, पर इसकी संख्या दिन ब दिन खत्म होते जा रही है। पर जब किसी के घर में सांप निकलते हैं तो उसमें से कुछ लोग अंधविश्वास की आड़ में आकर अंधविश्वास के चलते अपनी जान गंवा देते हैं और उस मरीज को बचा भी नहीं सकते, क्योंकि सांप जब काटता है तो किसी को झड़वाने के लिए देवी देवता या फिर किसी साधु महात्मा के पास चले जाते हैं, जिस वजह से उनका जान खतरे में तो रहता ही है, परंतु में उसका जान बच भी नहीं पाता है। इन सब अंधविश्वासों से बाहर निकालने के लिए मुरली हौसला वाले जो है वो बहुत ही अपना योगदान दे रहे हैं और अच्छे तरीके से योगदान दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अब होता क्या है कि अब किसी के घर में अगर सांप निकल आया हो या फिर उसके घर में किसी व्यक्ति को सांप ने बाइट कर लिया हो तो वो उसे बचाने के लिए किसी मंदिर या फिर किसी साधु के पास तंत्र मंत्र के जाल में फंसने चले जाते हैं, या तो फिर वो अपने घर में सांप निकले सांप को पकड़वाने के लिए किसी सपेड़े को बुलाकर लाते हैं। तंत्र मंत्र से वो सपेड़े सांप को पकड़ने का नाटक भी करते हैं और इनमें लोगों को विश्वास होता है। मोटी रकम भी वो ऐंठते हैं, उनका 4000, 5000, 2000 इस तरह करके बात करके वो सांप पकड़ने आते हैं। अच्छी बात है, अगर आपको सांप पकड़ने आता है तो आप पकड़िए और उसको बचाने का भी कोशिश करिए। पर ये सपेड़े सांप को पकड़ने का ढोंग रचते हैं। अब बताइए, किसी के साथ इस तरह से विश्वासघात हो रहा है, बात बहुत बड़ी है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। वो जिस व्यक्ति के घर में सांप निकला है और किसी कारणवश से उस व्यक्ति के घर में सांप नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारे लोगों को सांप ने काट कर जान तक खत्म कर दिया, मतलब उसका जान चला गया हो सांप के काटने से, वो थक हार कर अपने घर में सांप को पकड़वाने के लिए सपेड़े को जो बुलाते हैं वो खुद अपने साथ एक सांप लेकर आते हैं और पहले धूप, अगरबत्ती, बीन, तरह तरह के रूप लगाकर वो वहां पर नाटक करते हैं। बाद में अपने सांप को ही वो दिखाकर कहते हैं कि आपका घर में जो सांप था उसे मैंने पकड़ लिया। अब घर वाले भी निश्चिंत होकर उस घर में सोने जाते हैं। ये कितना बड़ा विश्वासघात करते हैं। उनके मन में तो आ गया कि मेरे घर से सांप निकल चुका है, और अगले दिन उन्हीं के विश्वास पर जो सांप अभी तक घर में ही है, जिसने किसी व्यक्ति की जान ले रखा है, वो दूसरे जान को देने की तैयारी करवा कर चले जाते हैं। इस तरह से विश्वासघात करते हैं। इन सब अंधविश्वासों से बचाने के लिए मुरली हौसला वाले अच्छा काम कर रहे हैं। और भी जो भी मुझे सुनने वाले लोग हैं, मैं उन्हें भी कहूंगा कि अगर किसी के साथ इस तरह का घटना घटता हो तो ये तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर अपनी जान का जोखिम में मत डालें। ये सपेड़े किसी सांप को मंत्र के द्वारा नहीं पकड़ सकते हैं। ये लोगों को सिर्फ ठगने का काम करते हैं और इतना बड़ा ठगने का काम करते हैं 2 पैसे के लिए किसी के जान का सौदा कर बैठते हैं। लोग तो समझते हैं कि मेरे घर से सांप निकल चुका है और सांप उसके घर में ही रहते हैं। ये लोग उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं और लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर अपनी जान तो गंवाते ही हैं और आने वाले अपने घर के 2-3 सदस्य का भी जान जोखिम में डाल देते हैं इन सपेड़ों को बुलाकर।
तो समझदारी से काम लें। अगर किसी व्यक्ति को किसी सांप ने बाइट किया हो तो उसका इलाज होता है, हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पे अच्छे तरीके से इलाज होगा और उसका जान बच जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी सांप हैं जिसके काटने से लोग बच भी नहीं सकते, फिर भी उन लोगों को झाड़ फूक के नाम पर ठगा जाता है। तो इन ठगी से बचने के लिए थोड़ा समझदारी से हम सबको काम करना चाहिए। पर ये सपेरे जो होते हैं वो अपने पेट के लिए करते हैं और इनके इन कारनामों को बड़े आसानी से वो समझा बुझा कर मुरली हौसला वाले इन्हें इनके घर भेज भी देते हैं। उनसे कबूल कराया जाता है कि आपने जो ये किया ये सही है या गलत है। वो खुद कबूल करते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हो गई, पर ये पेट के लिए करता हूँ। पर ये मुरली व हौसला वाले उन्हें कुछ रुपयों का मदद भी करते हैं और उन्हें आग्रहपूर्वक विनती करते हैं कि ये दोबारा काम आप मत करिए, किसी का जान का सौदा भी आप मत करिए, आप कोई और रोजगार देख लीजिए, पर इस तरह से लोगों को ठगने का काम मत करिए। ये मुरली हौसला वाले यही नहीं रुकते हैं, इनकी तारीफ जितनी करी जाए वो कम है। जिस घर में सांप के बाइट करने से किसी व्यक्ति की या उनके घर में किसी बच्चे की जान गई हो, उन्हें इनसे जो हो पड़ता है मदद भी करते हैं और आग्रहपूर्वक मदद करते हैं, अहंकार से नहीं। पैर पकड़कर हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि ये मुझसे छोटा सा मदद हो पा रहा है, इसे आप कबूल करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। जहाँ की ये ICSE और CBSE बोर्ड से निकलने वाले बच्चे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में नौकरी पा रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं और अपने माता पिता का सेवा तक नहीं कर पाते, उस युग में ये मुरली हौसला वाले मानवता का जो पाठ पढ़ा रहे हैं, मानवता का जो धर्म निभा रहे हैं, इसकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। इनका एक ही धर्म है, मानव का सेवा करना। ये बेजुबान सांपों की तो जान बचाते ही हैं, पर उन सांपों से गए जान वाले परिवारों की भी ये सेवा करते हैं और उन्हें जहाँ तक हो सकता है इनसे मदद करते हैं। ये मुरली हौसला वाले जैसे व्यक्ति की वजह से ही ये दुनिया टिकी हुई है। इनकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए वो शायद कम है, क्योंकि इनके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। अगर आप भी इनके बारे में देखेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि नहीं, इंसान में तो कुछ न कुछ तो इंसानियत है। ऐसे हैं हमारे मुरली वाले हौसला। भगवान इन्हें लंबी आयु दे और दिन ब दिन अपने कार्य में ये तरक्की करें, आगे बढ़ें। इनका काम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है।